नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देश भर में ईद का पर्व मनाया जा रहा है। लॉकडाउन होने की वजह से लोग घरों में रहकर ही ईद मना रहे हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर दो तस्वीरें इस वक्त तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लोग घरों में रहकर ही ईद की नमाज अदा कर रहे हैं। वहीं दूसरी जो तस्वीर है वो जयपुर की है, जहां लॉकडाउन का पालन करते हुए केवल 5 लोगों ने ईद की नमाज अदा की और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की भी अपील की गई है। बात जयपुर की करें तो जयपुर में ईद की नमाज अदा की गई। जामा मस्जिद में 6:15 पर नमाज अदा हुई। सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखा गया और इसके लिए जामा मस्जिद कमेटी ने केवल 5 लोगों को ईद की नमाज की इजाजत दी। इस दौरान जामा मस्जिद के इमाम मुफ्ती अमजद अली ने महामारी से बचाव के लिए दुआएं मांगी। लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए ईद पर गले मिलने की अपील की। तो इस वक्त हमारे सहयोगी अभिजीत दवे अजमेर से और अरबाज अहमद जयपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरबाज, आपसे जानना चाहेंगे, शायद आज तक के इतिहास को हम अगर देखें तो ऐसा ईद शायद ही कभी मनाया गया होगा। क्या तस्वीरें रहीं, क्या कुछ जानकारी? पहले कभी ऐसा नहीं देखा गया इतिहास में, जब कभी ईदगाह में ईद की नमाज ही अदा नहीं की गई हो। सिर्फ 5 लोगों ने यहाँ पर आकर के एक रिवाज निभाने के लिहाज से आकर के नमाज अदा कर दी। और सबसे बड़ी बात कि मस्जिदों से पहले जो ऐलान किया जाता था, जो अजान दी जाती थी, लोगों को नमाज के लिए बुलाया जाता था, वो कुछ भी नहीं हुआ। बस चुपचाप 5 लोगों को बुलाया गया। सुबह 6 बजे ईदगाह में नमाज अदा कर दी गई। मेरे पीछे ईदगाह है जहाँ पर ताला लगा हुआ है और ईदगाह को पूरी तरह से बंद रखा गया है। पुलिस का खास यहाँ पर इंतजाम किया गया है, सुरक्षा रखी गई है। सुबह 6 बजे जामा मस्जिद में ऐलान किया गया और वहाँ पर 6:15 बजे नमाज अदा करा दी गई और ईदगाह में 6 बजे नमाज अदा करा दी गई। जो मुफ्ती अमजद अली है उन्होंने जामा मस्जिद में नमाज पढ़ाई, जबकि यहाँ पर जो नायब काजी है मुफ्ती वाजिदुर रहमान साहब, उन्होंने नमाज पढ़ाई। यहाँ पर दोनों ही जगह बहुत कम वक्त में नमाज मुकम्मल करा दी गई। लोगों से खास अपील की गई कि इस बार ईद पर एक दूसरे से गले ना मिले, ना हाथ मिलाएं, दूर से ही दिल पे हाथ रख करके एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद पेश करें, एक दूसरे के घर दावतों में जाने से परहेज करें। मैं एक दूसरा नजारा दिखाना चाहूंगा। ईदगाह का बड़ा कब्रिस्तान है पीछे, जहाँ पर बहुत हजारों की भीड़ होती थी। जो अपने बुजुर्गों को याद करते थे लोग, वो यहाँ आते थे, बाकायदा फातिहा पढ़ते थे, क्योंकि त्योहार का दिन था, सभी को खुशियों में अपने बुजुर्गों की याद आती है। लिहाजा यहाँ भी आज ताला रखा गया है, किसी को यहाँ पर एंट्री नहीं दी जा रही है। अंदरूनी बिल्कुल अरबाज, तो ये हम देख पा रहे हैं कि शायद ऐसी तस्वीर इतिहास में कभी नहीं देखी गई थी जो इस बार ईद पर देखी जा रही है। अभिजीत, आपसे जानना चाहेंगे कि अजमेर से क्या तस्वीरें देखने को मिली और ख्वाजा की नगरी है अजमेर, तो वहां किस तरीके से नमाज अदा की गई? देखिए अभिषेक, कोरोना काल ने जो है तमाम धार्मिक त्योहारों को जो है एक सूत्र में बांध के रख दिया है। न सिर्फ ईद उल फितर जो आज मनाया जा रहा है, बल्कि इससे पहले लॉकडाउन पीरियड में जितने भी त्योहार आए उन सभी त्योहारों में लॉकडाउन की छाया नजर में आई है। हम इस वक्त केसरगंज ईदगाह में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं जिस तरह से लॉकडाउन के तरीके तमाम अपीलें की जा रही थी कि अपने घरों में ही नमाज अदा की जाए। लिहाजा जो ईदगाह है, जो ईदगाह पूरी तरह से खाली पड़ी है। रस्म अदायगी के तौर पर जो यहाँ पर केयर टेकर्स हैं, उन्होंने 5-6 लोगों ने यहाँ पर रस्म अदायगी के तौर पर जो है नमाज अदा की है। हम बात करेंगे ऐसे ही एक शख्स से, ये किस तरह यहाँ नमाज अदा हुई आज? मैं 2 परिवार है, मैं ईदगाह देखभाल करता है। मैं तो 2 परिवार 6 आदमी मैं नमाज पढ़ा यहाँ पे। इसके अलावा कोई नहीं आया? कोई आने दिया नहीं और कोई आया भी नहीं। देखिए मैं आपको तस्वीरें भी दिखाऊंगा इस ईदगाह की। इस ईदगाह में जो है ईद के मौके पर खचाखच ये भर जाती है। न सिर्फ ईदगाह बल्कि ईदगाह के बाहर का जो पूरा केसरगंज का बाजार है, यहाँ तक भी नमाजियों की कतारें लग जाती हैं। लेकिन इस लॉकडाउन ने जो है सबको एक सूत्र में पिरो के रखा है। शहर काजी जो है तौसीफ अहमद सिद्दीकी, उन्होंने खुद ने अपील की थी कि जो लोग अपने घरों में ईद की नमाज अदा करें और घरों से ही दुआ कर एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दें। तो उसका पूरी तरीके से यहाँ पर पालन किया गया है। जो कोरोना की गाइडलाइंस है उसको फॉलो किया गया है और कहीं ना कहीं जो है चलिए बिल्कुल अभिजीत, तो हम ये देख पा रहे हैं कि लोग इस बार ईद मना तो रहे हैं लेकिन अपने घरों में ही मना रहे हैं और ये तस्वीरें बता रही हैं कि कोरोना की वजह से लोग नमाज अदा करने तक के लिए भी नहीं पहुंच पाए। बहुत बहुत शुक्रिया अभिजीत और अरबाज, आप दोनों का इन तमाम
जानकारियों के लिए।